हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, इलेक्ट्रिसिटी से पहले हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या था? चार्ज एट रेस्ट। इलेक्ट्रिसिटी में क्या रहेगा? चार्ज मूव करेगा विद कांस्टेंट स्पीड। ओके, चार्ज इज मूविंग, चार्ज इज मूविंग with constant speed. ओके, चार्ज दो टाइप का होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। सेम चार्ज रिपल्स टू ईच अदर एंड डिफरेंट चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर। ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। ओके, तो अब अगर ये कोई चार्ज मूव कर रहा है तो किस रेट से मूव करता है उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट। मान लीजिए आप दो स्टूडेंट हैं, एक स्टूडेंट 10 क्वेश्चन पूछता है, दूसरा स्टूडेंट भी 10 क्वेश्चन पूछता है। बट एक स्टूडेंट 10 मिनट में 10 क्वेश्चन पूछता है और एक 10 दिन में 10 क्वेश्चन पूछता है, तो दोनों का रेट अलग अलग है ना। तो दोनों का रेट डिपेंड करेगा कि उसमें कितनी स्ट्रेंथ है। सिमिलरली द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, जो चार्ज फ्लो कर रहा है वो किस रेट से फ्लो कर रहा है। मान लीजिए एक कूलाम चार्ज 10 सेकेंड में फ्लो होता है तो करंट कितना हो जाएगा? 0.1। और 1 कूलाम चार्ज 0.01 सेकेंड में फ्लो होता है तो करंट कितना हो जाएगा? 100। तो यहां पे चार्ज का जो रेट है उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट। तो सबसे पहले लिखेंगे इलेक्ट्रिक करंट, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज called electric current. It is denoted by I. It is denoted by I. I equal to delta Q by delta T if limit delta t tends to 0, therefore limit delta t tends to 0, delta q divided by delta t equal to dq by dt। ये हो जाएगा therefore I equal to dq by dt। अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हो जाएगा I इक्वल टू क्यू बाई टी और Q इक्वल टू आई टी। इसको इस तरह लिख सकते हैं हम। अब इसकी करंट की डायरेक्शन के बारे में बात करते हैं। सपोज दिस इज कंडक्टर। कंडक्टर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से। कंडक्टर कनेक्टेड टू अ सेल ऑब्लिक बैटरी विच हैव टू टर्मिनल्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अगर हमने इसे किसी कंडक्टर को किसी बैटरी या सेल से कनेक्ट किया तो करंट की डायरेक्शन किधर होगी? पॉजिटिव टू नेगेटिव ऐसे। और इलेक्ट्रॉन्स इसकी अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे इस तरह से ऐसे। इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे मतलब चार्ज मूव करेगा, तभी तो हम बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। अब स्पीड क्यों बोलेंगे? जबकि करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव है। अब डायरेक्शन इसमें पॉजिटिव टू नेगेटिव है, लेकिन ये स्केलर क्वांटिटी है,
डायरेक्शन होते हुए भी, क्योंकि ये वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करती। जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करता है, तो हम इसलिए इसको क्या बोलेंगे, स्केलर क्वांटिटी। ओके, इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ओके, इसको एक बार अच्छे से नोट करिए, फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हो गया? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं हम। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसको बोलते हैं EMF। इफ अ सेल कनेक्टेड इन ओपन सर्किट, मान लीजिए कोई सेल है किसी ओपन सर्किट में कनेक्ट है, तो उसके टर्मिनल्स के बीच का जो मैक्सिमम पोटेंशियल है हम उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ओके, इट मीन्स द मैक्सिमम पोटेंशियल, the maximum potential between two electrodes, between two electrodes of cell is called electromotive force, and it is denoted by small e और कैपिटल E। इसको लिखेंगे E और कैपिटल E। इंटीग्रेशन इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे ये वाला E है इंटू DL, ये लेंथ है। ओके, ये अच्छे से नोट करिए। वेयर E और E ये है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यूनिट रहेगा वोल्ट, बिकॉज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है क्या, मैक्सिमम पोटेंशियल, और पोटेंशियल का यूनिट वोल्ट होता है, तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का भी यूनिट क्या होगा, वोल्ट। यहां पे E क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिट न्यूटन पर कूलम, DL है डिस्प्लेसमेंट, यूनिट मीटर। इसको आप एक बार अच्छे से नोट करिए, फिर पढ़ते हैं हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये हमारा एक कंडक्टर था यहां पे कुछ इस तरह से, जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, ये ऐसे ड्रिफ्ट कर रहे थे, मतलब मूव कर रहे थे करंट की अपोजिट डायरेक्शन में, इस तरह से। जो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जो ड्रिफ्ट कर रहे होते हैं, इनकी जो एवरेज वेलोसिटी है हम उसको बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओके, सो वी विल बी टॉकिंग अबाउट ड्रिफ्ट वेलोसिटी। द एवरेज वेलोसिटी of free electrons, free electrons
in conductor is called drift velocity. It is denoted by VD vector. Okay. If length of conductor L और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी? कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन में. इफ V इज पोटेंशियल, अगर हम ये मान लें इस कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल V है, तो क्या हो जाएगा? इफ V is potential across the conductor, therefore A equal to B by L. Force experienced by each free electron. Force experienced by each free electron. फ्री इलेक्ट्रॉन कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? F इक्वल टू माइनस का A वेक्टर ई. एक्सलेरेशन ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन, एक्सलेरेशन ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन वेक्टर A इक्वल टू माइनस का E वेक्टर E डिवाइडेड बाई M. ये हो जाएगा. देखिए F इक्वल टू M यहां पुट करेंगे तो M को इधर डिवाइड करेंगे तो वेक्टर A एक्सलेरेशन इक्वल टू माइनस का E वेक्टर E डिवाइडेड बाई M. At any instant velocity acquired by electron having thermal velocity u1 vector, having thermal velocity u1 vector, तो क्या हो जाएगा? v1 इक्वल टू u1 vector प्लस वेक्टर A into torque 1, where torque 1 is a relaxation time of first electron. Similarly, for other electrons, for other electrons, सेकेंड इलेक्ट्रॉन के लिए V2 वेक्टर इक्वल टू U2 वेक्टर प्लस वेक्टर A टॉर्क 2, एंड थर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए V3 इक्वल टू U3 प्लस वेक्टर A टॉर्क 3, एंड डिजिट n इलेक्ट्रॉन के लिए Vn वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा? Un वेक्टर प्लस वेक्टर A एंड टॉर्क n. एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं? एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्टर आर इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी. तो इनकी अगर हम एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे, एवरेज वेलोसिटी Vd वेक्टर इक्वल टू V1 वेक्टर प्लस V2 वेक्टर प्लस V3 वेक्टर प्लस डिजिट Vn वेक्टर डिवाइडेड बाई n. ये हो गया. इसको आप एक बार अच्छे से नोट करिए, फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं. अब V1, V2, V3
और बी एन के वैल्यू पुट करते हैं हम इसमें। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी वैक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, u1 वेक्टर प्लस u2 वेक्टर प्लस u3 वेक्टर प्लस डिजिट डिजिट un वेक्टर टोटल डिवाइडेड बाई n प्लस, अगर इन फर्स्ट वाले टर्म को ऐड करेंगे तो इसमें क्या था u1 u2 और u3 प्लस, सॉरी यहाँ पे आएगा un ऐसे। अब सेकेंड वाले स्टेप में यहाँ पे वेक्टर ए टॉर्क 2, वेक्टर ए टॉर्क 3, वेक्टर ए टॉर्क n, यहाँ पे हर स्टेप में से वेक्टर ए कॉमन होगा। जब वेक्टर ए कॉमन लेंगे तो अंदर क्या रह जाएगा, टॉर्क 1 प्लस टॉर्क 2 प्लस टॉर्क 3 प्लस डिजिट डिजिट टॉर्क n टोटल डिवाइडेड बाई n। ये इनिशियल वेलोसिटी वो क्या होती है, जीरो हो जाएगी। इफ टॉर्क 1 प्लस टॉर्क 2 प्लस डिजिट डिजिट टॉर्क n डिवाइडेड बाई n इक्वल टू टोटल रिलैक्सेशन टाइम फॉर ऑल इलेक्ट्रॉन्स टॉर्क, अगर ये जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उन सबका रिलैक्सेशन टाइम टॉर्क हो तो हम इन सबको टॉर्क 1 प्लस टॉर्क 2 प्लस डिजिट डिजिट टॉर्क n डिवाइडेड बाई n को हम टॉर्क लिख सकते हैं। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वी डी वेक्टर इक्वल टू वेक्टर ए, ये और ये वाली वैल्यू रिप्लेस करेंगे टॉर्क से ये, और पीछे हम निकाल चुके हैं वेक्टर ए का वैल्यू वी डी वेक्टर इक्वल टू माइनस का ई वेक्टर ई टॉर्क डिवाइडेड बाई एम। दिस इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्टर। अगर हम इसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, वी डी इक्वल टू ई टॉर्क डिवाइडेड बाई एम, वेयर वी डी इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और ई इलेक्ट्रिक फील्ड, एम मास, टॉर्क रिलैक्सेशन टाइम। इसे एक बार अच्छे से नोट करिए, फिर पढ़ते हैं मोबिलिटी। हो गया, ओके। मोबिलिटी it is defined as the drift velocity per unit electric field. Okay, it is defined as the drift velocity per unit electric field. It is denoted by mu. It is denoted by mu. U होता है उसकी दोनों तरफ टांगे लटका दो। म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, बट बिकॉज वी डी इक्वल टू क्या निकाला था हमने, ई टॉर्क डिवाइडेड बाई एम। ये वैल्यू जब यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ई कैपिटल ई टॉर्क डिवाइडेड बाई एम इंटू ई कैंसिल आउट टू ई, म्यू इक्वल टू ई टॉर्क डिवाइडेड बाई एम, ये हो गया। अब केवल अगर हम मोबिलिटी निकालते हैं इलेक्ट्रॉन्स के लिए, फॉर इलेक्ट्रॉन्स, तो मोबिलिटी म्यू ए इक्वल टू ए इंटू टॉर्क ए डिवाइडेड बाई एम ई, ये इलेक्ट्रॉन्स के लिए हो जाएगा। इट मीन्स मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, रिलैक्सेशन टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इफ
वी हैव टू कैलकुलेट मोबिलिटी फॉर होल्स। अगर हम होल्स के लिए मोबिलिटी निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, म्यू एच मोबिलिटी ऑफ होल इक्वल टू चार्ज ऑफ होल एंड रिलैक्सेशन टाइम ऑफ होल डिवाइडेड बाय मास ऑफ होल। ये हम इस तरह से लिखेंगे। ओके, इसे एक बार अच्छे से नोट करिए। अब आज इस लेक्चर में इतना ही। अब हम आगे पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। ओके, थैंक्स।